नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी के समक्ष मैं पुष्पलता राय एक बार फिर से उपस्थित हूँ। उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने पिछले वीडियो में समाप्त किया था। प्रसंग आप सबको पता है, राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का था, जिसमें परशुराम ने राम और लक्ष्मण के लिए कुछ अपशब्द कहे, जिसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने भी उनके ऊपर कुछ व्यंग्योक्तियां छोड़ी और उनके इस व्यंग्योक्ति से परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो वह तुम नहीं कह रहे हो, बल्कि तुम्हारा काल तुमसे कहलवा रहा है। संभल जाओ, वरना मुझसे मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं चौपाई और दोहे का पाठ करूंगी और उसके बाद आपको उसका अर्थ बताऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट माने। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। इहाँ इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाहे। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मृग सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पा पारे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। क्या फिर से वाद और विवाद होता है, संवाद होता है। परशुराम ने बहुत सारी बातें कह डाली। उसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर से बोला। बेहस लखन बोले मृदुबानी। हंसकर लक्ष्मण जी मृदु पानी बड़े बड़े मधुर शब्दों में बोला, व्यंग बोला। व्यंग क्या था? अहो मुनीस महाभट मानी। अरे मुनि, आप अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं और मैं तो मान चुका हूं कि आप एक महान योद्धा हैं और उस सत्य को मैं स्वीकारता हूं। आपको स्वयं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये व्यंग था। कभी कभी हम होता है ना, कहते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं, तो हाँ हाँ हम जानते हैं। लक्ष्मण जी का कहना था कि हाँ हाँ परशुराम जी को कि हम जानते हैं आप कितने महान योद्धा हैं, कितना मान सम्मान है आपका, हम सब जानते हैं। व्यंग व्यंग समझते हैं। व्यंग विधा है हिंदी की, जिसमें बात को सीधे ना कहकर जो कुछ कहना है, जो कुछ बताना है, उसको सीधे ना बताकर, बल्कि एक तीसरी चीज को लेकर, तीसरी बात को लेकर हम निशाना साधते हैं। निशाना व्यंग्यात्मक। व्यंग में हम अपनी बात को कह देते हैं, दूसरे को बिना अपशब्द किए हुए, कहे हुए और बिना अपमानित किए हुए। व्यंग्योक्ति। तो लक्ष्मण जी की व्यंग्योक्ति थी ये कि अहो मुनीस, हाँ मुनिवर, हाँ मुनिवर, महाभट मानी। मैं तो मानता हूं कि आप महान योद्धा हैं। तो पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, कर चाहत उड़ावन फूंके पहाड़। तुम बार बार जो मुझे ये अपना फरसा दिखा रहे हो,
फरसा आपने देखा होगा, परशुराम जी की तस्वीर जब देखी होगी कभी, तो परशुराम जी की तस्वीर में आपने देखा होगा कि वो एक कंधे पर फरसा को धारण किए हुए हैं। कुछ इस तरह का उसका आकार होता है। फरसा, फरसा कहते हैं उसको। तो कहते हैं कि आप जो है बार बार मुझे क्रोध करते हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं, और ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि कोई फूंक कर पहाड़ उड़ा देना चाहता है। चहत उड़ावन फूंक के पहाड़ों, ऐसे फूंक मारकर कोई पहाड़ को उड़ा देना चाहता है। अरे मुनिवर, यहाँ कुम्भड़बतिया को नहीं। आप हमको जो ये बातें कह रहे हैं, तो हम कुम्भड़बतिया की तरह नहीं है। कुम्भड़बतिया एक कोणे में, कोणा है सीताफल जिसे कहते हैं, ज्यादातर वो सीताफल के नाम से जाना जाता है। गांव में उसे कोहड़ा भी कहते हैं। तो जब वो फूलता है, पहले कोहड़ा बनने से पहले, सीताफल बनने से पहले, जब उसका फूल पुष्प निकलते हैं उसके, तो गांव में कहा जाता है कि इसको उंगली मत दिखाओ, इसको उंगली मत दिखाओ, वरना फूल जो है वो मर जाएगा। ये जो बात थी, उसको लेकर लखन जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, हम दोनों जो है ये कुमड़े की बतिया नहीं है, कुमड़े के फूल नहीं हैं। जे तर्जनी देख ही मर जाए, जो आपकी ये जो तर्जनी बार बार दिखा रहे हैं ना, उसको देखकर मर जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कोड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखकर, तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा, मुरझा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखे कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बार बार आप अपना कुठार दिखा रहे हैं, बार बार आप अपना फरसा दिखा रहे हैं, बार बार आप अपना तरकश दिखा रहे हैं, बार बार अपना वाण दिखा रहे हैं। ये सब क्यों क्यों कर रहे हैं आप ये सब? इतना सुनने के बाद बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं परशुराम। क्रोध में तो है ही, जैसे जलती हुई अग्नि में घी डालो तो वो और तेजी से प्रज्वलित हो जाता है। ठीक वही बात यहाँ पर हो रही थी। जैसे जैसे लक्ष्मण जी कुछ कह देते थे, वैसे वैसे परशुराम जी का क्रोध जो है वह बढ़ता चला जाता था। परशुराम जी अग्नि है और लक्ष्मण जी उसमें घी की, लक्ष्मण जी की जो बातें हैं वो उस पर घी का काम कर रही हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत का समझकर, और आपने जो ये जनेऊ भी धारण किया है उसको देखकर, इन दोनों चीजों को जानते हुए हम जो है जो कुछ कहो सहो रे सिरो की। आप इतनी जो बातें कह रहे हैं तो आप क्या समझते हैं हमें गुस्सा नहीं आ रहा है? जैसे आप क्रोधित हो रहे हैं वैसे आपकी बातें हमें भी अंदर से बहुत क्रोधित कर रही हैं, परंतु क्योंकि आप मुनिवर हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपको का सम्मान कर रहे हैं, जो हमने आपकी इतने सारे बातें कहने के बाद भी अपने गुस्से को अपने अंदर थामे रखा हुआ है। हम नहीं कुछ कह रहे हैं आपसे। सुर मैसुर हर जन्म अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर असुर हरिजन गाय, इन हमारे यहाँ इन सब पर अपने छत्रत्व को नहीं दिखाते हैं, इनको क्षमा किए रखते हैं, इन पर अपने बल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बधे पाप अपकीर तिहारे, इससे हमें पाप का भागी बनना पड़ेगा और हमारे पूर्वजों के यश में कोई कमी आ जाए यह हम नहीं चाहते, इसलिए हमने अपने आप को रोक रखा है। उस अपयश के बारे में सोचकर आप इतना कुछ कह रहे हैं और हमने अपने गुस्से को थामा हुआ है, पकड़े हुआ है, रोका हुआ है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, और इसीलिए हम उसको रोके हुए हम कुछ भी आपको नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इतना सुनने के बाद तो हम भी कुछ न कुछ कर बैठते, हम भी कुछ न कुछ। आप बार बार हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, हम तो क्षत्रिय कुल के हैं, हम भी कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपको श्रेष्ठ मानते हैं, आप मुनिवर हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। पर इसे हमारी कमजोरी मत समझिएगा,
इससे हमारा बल, हमारा पौरुष कम नहीं हो जाता है। हमने अपने गुस्से को बचा रखा है, थाम रखा है, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। और एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं मैं, आप लखन कहते हैं परशुराम से, एक और हमारी बात सुन लीजिएगा। क्या? कि कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा। आपको ये बार बार अपना फरसा, अपना ये शस्त्र अस्त्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इससे आप किसी को क्या मारेंगे? आप तो सिर्फ अपने कठोर वचनों को बोल दीजिए, सामने वाला वैसे ही गिरकर मर जाएगा। आपके आपके जो वचन है ना, जो आप अपनी गिरा से, अपनी वाणी से निकालते हैं, उसमें ही वो ताकत है कि सामने वाला उसे सुनकर यूं ही धराशायी हो जाए। आपको अपना फरसा, इनका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसे को धारण कर रखा है। अरे छोड़िए इन सब चीजों को, आपको इन हथियारों की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपने इस प्रकार के वचनों को धारण किया हुआ है तो आप सिर्फ उन्हीं का प्रयोग कीजिए अपनी बार, वैसे ही लोग धराशायी हो जाएंगे। बहुत बहुत ही कटु उक्ति थी ये। जो बिलो के अनुचित कहयो क्षमो महामुनि थी। सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। रामचंद्र जी जो अभी तक बिल्कुल चुपचाप शांति से खड़े थे, उनको लगा कि अब लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद चल रहा है उसमें परशुराम जी और अधिक आहत होते जा रहे हैं और लक्ष्मण भी रुक नहीं रहे हैं। अब इन दोनों को रोकना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ किसी और तरह की कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाए। तो अपने स्वभाव के अनुसार रामचंद्र जी शांत, धैर्यशाली, धीरवान सब कुछ थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक मुनि परशुराम के समक्ष अपने हाथ जोड़े और बोला कि वो बालक है, वो बच्चा है, आप उसकी बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए महामुनि। अगर वो उत्तेजना में कुछ कह रहा है तो आप ही थोड़ा सा धैर्य धारण कर ले। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें, जो कुछ भी अनुचित वो कह रहा है उसे बालक समझकर क्षमा कर दें। और कहीं थोड़ी सी शांति व्याप्त हुई रामचंद्र जी के इस गंभीर वचन के साथ। परशुराम का क्रोध कहीं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि परशुराम जी अग्नि व्यंगोक्ति लक्ष्मण की उस पर आहुति दे रही थी घी की, उसके बीच में जल के समान, पानी के समान रामचंद्र जी ने अपने वक्तव्य कहे कि दोनों की उत्तेजना शांत हो जाए। और उन्होंने बड़े धैर्य के साथ परशुराम जी को धैर्य रखने की बात कही। आगे की बात फिर करेंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। उम्मीद है कि ये कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता है और ये चीज़ें हमारे स्वभाव को दर्शाती हैं। हम रामचरितमानस भी पढ़ डालते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे अंश होते हैं जिन पर हमारा ध्यान इतना नहीं जाता है। तो वहीं से ये कुछ अंश मैं निकाल कर आपके सामने लाती जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और उम्मीद है कि आपको भी इस संवाद, इस व्यंग्योक्ति, इसके बारे में सुनकर हिंदी की कुछ विधाओं का भी ज्ञान हो रहा होगा। आज अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले एक बार फिर कहूँगी, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। हमें सुनने के लिए आप सबका
बहुत बहुत आभार। नमस्कार।